हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिवर्स के साइड से करंटली आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपकी करंट सिचुएशन जैसा भी चल रहा है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस या फिर मैसेज आ रहा है यूनिवर्स के साइड से, उस बारे में हम लोग जानेंगे। ये हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो कुछ चीज़ें आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हो सकती है। तो जैसे भी मैसेज आएगा, अगर पर्सनल लाइफ स्पेसिफिक हो मैसेज तो उस हिसाब से आई विल कम्युनिकेट, और अगर पूरा रीडिंग अगर प्रोफेशनल लाइफ आपके करियर रिलेटेड हो तो उस हिसाब से जो चीज़ आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा इस टाइम, आपको वही मैसेज ही, उसी चीज़ के रिलेटेड ही मैसेज मिलेगी। तो बट ये वाला रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो जो भी मैसेज रेजोनेट करती हैं, टेक दोज मैसेजेस, एंड जो नहीं करती लेट इट गो। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक एक कार्ड्स देखेंगे एंड समझेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है। ओके ओके, तो जब तक मैं शफल करती हूँ, यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स। पॉजिटिव चीज़ें सोचिए ताकि कार्ड्स पॉजिटिव आए एंड आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल पाए। ओके, डोंट वरी। पहले हम लोग आपका करंट सिचुएशन समझेंगे कि अभी का सिचुएशन आपका क्या है, फिर उस रिलेटेड जैसे जो भी मैसेज आएगा वो फिर समझेंगे। ओके ओके, we'll start now. And the first card is Two of Pentacles. Currently अगर मैं बोलूँ तो आप ना कुछ चीज़ों को लेके आप पे कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, मतलब चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपसे वो चीज़ बहुत बड़ी मुश्किल हो रहा है आपको करने में, बिकॉज आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा होगा। कोई चीज़ अगर कर रहे हैं, जो चीज़ आपने सोचा है कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, अब वो ख़त्म होते होते 3 घंटा लग रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने सोचा है कि ये फिनिश करके आप करेंगे, उसके लिए और टाइम बच नहीं रहा है। इस तरह का कुछ हो रहा है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप काम और फैमिली को कितना टाइम देना है वो आपसे नहीं हो पा रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अगर पार्टनर को टाइम दे रहे हैं तो इधर काम को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपका फोकस नहीं बन रहा है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए अभी अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करें, या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करें, या जॉब में अपना फोकस करें, वहाँ पर आपका फोकस नहीं जा रहा है और आपका किसी और चीज़ में फोकस जा रहा है। यहाँ पर मुझे ये इशू आपका दिख रहा है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी आप फील कर रहे हैं। कभी कभी आपको अच्छा फील होता है, तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आप ना किसी 2 ऑप्शन में ना कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में किन्हीं 2 लोगों में आप ना कंफ्यूज हैं, आप ना बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किसके साथ कंटिन्यू करना है। आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप चाहते हैं एक पार्टनर में हो, तो कुछ चीज़ें जो नहीं है वो दूसरे वाले ऑप्शन में हैं, एंड आप सोच रहे हैं कि कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, क्या होगा। ये सब चीज़ों में आप अभी काफ़ी ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ। ओके, कुछ केसेस पे मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, या जैसे जैसे कि आप कुछ किसी को बोलना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में वो करेज नहीं आ रहा है उसको बोलने के लिए।
कुछ केसेस में मुझे ये दिख रहा है कि कोई आपको ना ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क स्पेस में ऐसा हो सकता है, या फिर आपके जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, या फिर इस तरह का आपका जो वर्किंग स्पेस है जो जहाँ पर, वहाँ पर ना आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, कोई आपको बुली कर रहा है या फिर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, एंड आप जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो वो रिस्पेक्ट आपको मिल नहीं रही है, बट आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर चाह के भी नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ इस तरह का हो रहा है कुछ जगह पे। एंड ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये एक छोटा इशू नहीं है, ये कंटिन्यूस एक काफ़ी दिनों का इशू चल रहा है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये एक नेगेटिव क्वेश्चन में आया है, तो वही दिख रहा है मुझे कि आप ना बोल्ड नहीं हो पा रहे हैं, आप एक्चुअल में जो जिसे बोलना चाहते हैं जो चीज़, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। या हैंगमैन, आपको लाइफ में करेंटली ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि आप ना अटक गए हैं किसी चीज़ में, कोई चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में कि हो, जिस तरह से भी हो सकता है, आपके काम के रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, कि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप एक सर्टन वे में चले, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर से, या फिर कुछ चाहते हैं उनसे, लेकिन उस हिसाब से आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, कुछ आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे रिलेशनशिप को लेके, ये इशू की वजह से, जिस वजह से कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हैं। आप डायरेक्टली पूछ भी लिए कि कैसे क्या आगे बढ़ना है, या फिर आपको बेसिकली अगर पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा कि आपको इधर घोस्टेड किया जा रहा है, कि आपके जो भी पार्टनर जिनका, या फिर आपको जिस पे क्रश है, या फिर आप जिसको लाइक करते हैं, वो इंसान ना आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि क्या वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता, ताकि इधर आप आगे बढ़ें, रिलेशनशिप में आगे बढ़े या फिर मूव ऑन कर जाए। तो उसकी क्लैरिटी आपको नहीं दी जा रही है इस पर्सन से। हो सकता है कि ये जो दो पर्सन को लेके आप कंफ्यूज थे, ये उनमें से कोई हो सकता है जो कि आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है रिलेशनशिप में। ओके, और देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको ना एट द सेम टाइम ना रिग्रेट भी है किसी चीज़ का। ऐसा हो सकता है कि आपने लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी खोया है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को, एंड आपने जाने दिया, एंड अब जब वो अपॉर्चुनिटी और नहीं है आपके पास, आप अब रिग्रेट कर रहे हैं कि यार वो चीज़ जब था तब कितना अच्छा था, बट अब तो वो है नहीं, तो आप उस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह आपके पास जो है उस चीज़ को लेकर आप ग्रेटफुल भी नहीं है। आपका जो खो गया उस चीज़ को लेके तो आप रिग्रेट कर ही रहे हैं, बिकॉज समवेयर आपकी गलती की वजह से वो चीज़ हुआ है, लेकिन आपके पास जो है अब आप उस चीज़ को भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा एक मतलब चांस है कि अब जो है वो भी चला जाए। तो एक पेसिमिज्म में आप हैं, जहाँ पर कि आप एक तो ऐसे हैंगमैन वाले सिचुएशन में हैं जहाँ पर कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, मतलब आपको कोई हैरेस कर रहा है या फिर बुली कर रहा है, इस तरह कोई सिचुएशन आपका चल रहा है। आप कुछ लोगों को आप कंफ्यूज्ड हैं अपने लाइफ में, चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसके साथ साथ आप खुद को कंपेयर भी कर रहे हैं लोगों के साथ, किसी के साथ, इधर आपके जो फ्रेंड्स के हैं उन लोगों के साथ, या फिर आपके जो भी जानकार हैं, नोन हैं, उन लोगों के साथ आप खुद को कंपेयर भी कर रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दुखी भी हो रहे हैं। आपके पास जो है आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। द वर्ल्ड, ओके। बेसिकली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑल टुगेदर आपके लाइफ में ना आप चाहते तो हैं कि सारी चीज़ें सही सही हो, लेकिन चीज़ें ना बहुत ऐसे जैसे फैली हुई है, मतलब किसी भी साइड में ना, पर्सनल लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसमें कन्फ्यूजन हो रखा है,
प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई आपको उतनी इज्जत नहीं मिल रही है, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, या फिर उस हिसाब से आपको क्या बोलते हैं वो अकम्पलिशमेंट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो ये वाला, बिकॉज आप मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज 8 आया है, नंबर 8 जो होता है ना वो शनि का नंबर होता है, तो शनि मेहनत कराता है, तो आपको मेहनत तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपको ना उस हिसाब से जो एक कंप्लीशन चाहते हैं अपने लाइफ में, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, वो चीज़ आपको उस तरह से मिल नहीं रहा है, बिकॉज आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, दूसरों के साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं। वो और भी अगर आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी है तो उसको आप उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो रहे हैं, रादर जो नहीं है उस चीज़ को लेके कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, आपको भगवान ने जैसे कुछ दिया ही नहीं है, इस तरह का आपको फील आ रहा है। या ओके, आप देखते हैं कि यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है आपको, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में, एज अ सोल्यूशन, एज अ गाइडेंस, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं आपको। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ना ये डे ड्रीमिंग करना बंद कीजिए, कि जहाँ पर कि आप सोच रहे हैं कि आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका इशू आ रहा था कि टाइम मैनेजमेंट को लेके इशू है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा चीज़ अपने प्लेट में ले रखा है। आपने अगर 5-6 चीज़, अगर एक दिन में आपने सोचा है कि मैं 5-6 चीज़ कर लूँगा, तो मे बी आप नहीं कर पा रहे हैं वो वाला चीज़, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कुछ सर्टन चीज़ों में, 2-3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है और वही चीज़ को फिनिश करना है। तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ना कि बहुत सारी चीज़ें पकड़ लिया और आप कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो जब कुछ भी नहीं कर पाते, जब चीज़ें सही से नहीं जाती, आपका वो कॉन्फिडेंस कम होता है। कॉन्फिडेंस जब कम होता है, आप कोई आगे कुछ भी आपको सुना के चला जाता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की साइड से कि आप ना रियलिस्टिक गोल्स रखिए अपने लाइफ में, ताकि जो जितना भी रखेंगे वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे और वही चीज़ आपको स्ट्रेंथ देगा। या इल्यूजन हो रहा है आपको कि आप ना सारा का सारा अचीव कर पाएंगे, लेकिन सारा चीज़ अचीव नहीं कर पाता इंसान। अगर अचीव होता है लेकिन उसके लिए फिर टाइम भी चाहिए होता है, उसके लिए आपको पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एंड इसीलिए बोला जा रहा है कि आप ना एक एक करके चीज़ें अचीव करने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए और उसी हिसाब से आगे बढ़िए। जो अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड उन सब चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसको सपोज़ रिलेशनशिप में मैं बोल रही हूँ, अगर वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक के साइड से क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन जहाँ से क्लैरिटी आ रही है यू कैन कंटिन्यू विद दैट एंड देखिए कैसा क्या होता है। अगर सही लगता है आपको, यू कैन गो अहेड विथ इट। बट दूसरा साइड एनीवेज आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, जब नहीं दे रहा है उसके लिए वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके चीज़ों को ना अपने अंदर क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आप अगर एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे, एक पॉज वाले स्टेट में रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो आप वहीं पर रह के खाली नेगेटिव थॉट्स में ही घिरे रहेंगे। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है आपको क्लैरिटी लाना है, और अपने प्लेट में बहुत सारी चीज़ों में घुसने से बेटर कम चीज़ों में उसमें से सोच लीजिए कौन सा आपके लिए प्रायोरिटी है और उसी चीज़ में आगे बढ़िए। या और देखते हैं क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बोला जा रहा है कि आप ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। हो सके तो इस टाइम आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। चीज़ों को लेके ना आप ओवरथिंक कर रहे हैं एंड आपसे ना आपका इमोशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप खुद चाहते नहीं है ज़्यादा ओवरथिंक करना या फिर ज़्यादा सोचना, बट समहाउ आप वो चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड एक स्पाइरल में जा रहे हैं कि आप नेगेटिव सोचना नहीं चाहते बट नेगेटिव सोचना शुरू कर दे, बिकॉज खुद को आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, खुद की ज़िंदगी को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं एंड कंपैरिजन आपके मन में दुख दे रहा है। आप फिर से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड फिर से सोचने की वजह से आप फिर से कंपेयर, मतलब ऐसे ही एक ना विशेष लूप सा चल रहा है आपके दिमाग में, जहाँ पर कि वो एक नेगेटिव लूप बन चुका है और वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए एंड उसके लिए आप
मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिससे कि आप ना अपने दिमाग से बाहर निकलेंगे। बिकॉज यहाँ पर मुझे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है आपका, यहाँ पर उसकी वाइब उसका ज़्यादा मुझे आ रहा है। एंड अर्थ एलिमेंट भी हो सकता है, अर्थ एलिमेंट भी हो सकता है, और एयर भी है। अर्थ एलिमेंट मतलब ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है आपका। या देखते हैं। ब्यूटीफुल, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल गाइज। ये जो भी आप चाह रहे हैं ना लाइफ में, वो ना आपका फुलफिल होगा, बिकॉज यहाँ पर ना 9 ऑफ कप्स आ गया है। तो आप जैसे चाहते हैं वो आपका विश फुलफिलमेंट होगा विथ 9 ऑफ कप्स, ये बताता है। लेकिन आप अगर बहुत जल्दबाजी उसमें करेंगे तो वो डिले होगा, ये वाला चीज़। लेकिन आपका आ रहा है, एंड ये वाला रिजल्ट जो है ना आपका कर्मा का रिजल्ट है, ये आपके गुड कर्मा का रिजल्ट है। आप जो मेहनत किए हैं, आपने जो गुड कर्मा किया है, उस चीज़ का आपको फल मिलेगा। या विक्ट्री भी है आपके लाइफ में, विक्ट्री है, सक्सेस का कार्ड है। आपने अगर किसी चीज़ में मेहनत किया है, बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना, जो आपने ना आपने मेहनत की है, लेकिन आपका अगर मेहनत रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है एट दैट मोमेंट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए या फिर आप हार गए, वो बात नहीं है। बस टाइम की ही बात है, कब आपको उस मेहनत का रिजल्ट कभी आपको मिले, एक पॉइंट के बाद आपको मिलने लग जाएगा। एंड यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि आपने जो भी विश किया है वो फुलफिल होगा एंड सक्सेस आपके पास आएगी। बिकॉज यहाँ पर देखिए, ये इंसान आगे बढ़ रहा है घोड़े पे बैठ के, एंड उसको सारे फॉलो कर रहे हैं। तो आपने जो गुड वर्क किया है, उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा, एंड वो ज़्यादा दूर नहीं है वो रिजल्ट आपसे। या वेरी सून यू विल गेट द सक्सेस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बस ये बोला जा रहा है, आपका अगर किसी के साथ ना किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है, किसी के साथ आपकी मतलब बनती नहीं है, तो आप ना लेट गो कीजिए, उस चीज़ में ज़्यादा ना घुसिए मत। आप जितना लोगों के साथ जितना ज़्यादा आप समझाने की कोशिश करेंगे ना लोगों से अप्रूवल चाहेंगे आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेके, वो उतना ही आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे एंड और ज़्यादा आपको नेगेटिव एनर्जी में डालेंगे। तो आपको बोला जा रहा है, आपको ना लोगों को एक्सप्लेन करने की, खुद की एक्टिविटी को लेके किसी को एक्सप्लेन करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, एंड आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप अपना काम करते रहिए, बिकॉज सक्सेस आपके पास आना ही आना है, विक्ट्री आपकी है। तो दूसरों को एक्सप्लेन करने की या फिर दूसरों से अप्रूवल लेने की या फिर दूसरों के झमेले में घुसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आ रहा है। आप में भी ऐसा हो सकता है कि आप ना खुद के लाइफ को एक्सप्लेन करने चले जाते हैं, कभी कभी खुद की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने सामने वाले से झगड़ लेते हैं या फिर कहा सुनी में घुसते हैं। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आप ना ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन मत कीजिए आपके लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, कुछ लव लाइफ रिलेटेड मैसेज भी ले लेते हैं। और एक मैसेज आ रहा है, जो लोग अपने शादी को लेके या फिर प्रपोजल या फिर इन सब चीज़ों को लेके जो लोग कंफ्यूज्ड हैं अपने लाइफ में, उन लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है वेरी सुन, विदिन 6 मंथ्स आपका आइदर प्रपोजल आएगा या फिर मैरिज फिक्स हो जाएगा। या फिर जो लोग ऐसे हैंगमैन वाले सिचुएशन में जहाँ पर कि आपके पार्टनर ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर एक कंफ्यूजिंग स्टेट में आपको डाल रखा है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, तो उस केस में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। विदिन 6 मंथ्स आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और कुछ लोगों के लिए विदिन 6 मंथ्स शादी का भी फिक्स होने के चांसेस हैं।
बस आपको ना अपना इमोशन कंट्रोल करना है समहाउ। उसके लिए आप इनर वर्क कर सकते हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं रेगुलरली खुद को, ताकि जितना आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे मेंटली, उतना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, एंड क्लैरिटी उतनी ज़्यादा आएगी आपके लाइफ में। एंड जितना कोशिश कीजिए नेगेटिव लोगों से दूर रहने की, जितना आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिए, किसी को कुछ ज़्यादा मुँह लगने की किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की बातें आपको हर्ट करती हैं, उन इंसान को डायरेक्ट अवॉइड कीजिए, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट मत कीजिए। किसी को नीचा दिखाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप योर सेल्फ अवे उन लोगों से, नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखिए। या न्यू लव आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं एंड चाह रहे हैं कि कोई आए आपके लाइफ में नए, देन यू आर अट्रैक्टिंग न्यू लव। व्हाट वेटिंग फॉर, एंड ये जो होंगे आपके लाइफ में, जो आएंगे वो आपके लिए सही होंगे, आपके लिए परफेक्ट होंगे, डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे वो आपके, एंड वो डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे। अगर आपको इतने दिनों से ऐसा लग रहा था कि क्यों इतना डिले हो रहा है आपके लव लाइफ में, देन दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग जो कि आ रहा है। या पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यस, रेड फ्लैग अगर कुछ भी आपको दिखता है तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो वहाँ पर आप देखिए कि कहीं जो जिसे आप चूज़ कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है एंड आप उसको बस नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो रेड फ्लैग्स को अवॉइड मत कीजिए, पे अटेंशन टू दैट। या सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड आप लोगों को जो गाइडेंस आया है वो आपके लाइफ में हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आगे ऐसे जो भी वीडियोज़ आए हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।